राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, श्री जी की कृपा से। आप भी बढ़िया होगे, मस्त होगे गोविंद की कृपा से। तो यहाँ जो मेरे ढेर सारे कपड़े थे वो धुल चुके हैं और कुछ बाकी भी रह गए थे तो मैंने डाल रही हूँ। और अब मुझे जाना था, बाजू में कुछ कार्यक्रम था हमारे पड़ोस के यहाँ, खाई पी हुआ था और माता जी के भजन भी थे। तबीयत तो ज़्यादा ठीक नहीं थी पर बुलाया था तो फिर मुझे जाना था, है ना जी। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ गई थी, तो यहाँ मस्ती मजाक चल रही थी। मतलब पुआ पूजते हैं ना, जो बच्चा हुआ था तो पुआ पेटा हुआ है, तो पुआ पूज रहे थे वो लोग, सूरज पूजन जिसको बोलते हैं, है ना। तो इसी की यहाँ मस्ती में चल रही है और अब हो रही है माता जी की जय। तो बस यहाँ अगला दिन है, मॉर्निंग वॉक से मिल रही हूँ मैं। भगवान की पूजा, भगवान की पोशाक धोई थी मैंने, कपड़े उनके नाइट सूट वो उठा के रख रही हूँ। भगवान के बर्तन है और ये पीली डलिया जो दिख रही ना, ये कल हम मैं जहाँ गई थी ना बाजू में पड़ोस में हमारे, वहाँ से गिफ्ट में मिली थी, सब लोगों को दी थी उन्होंने, सब महिलाओं को। तो अब मैं करूँगी झाड़ू पोछा। तबीयत में पूरा आराम तो नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा है और फिर तकलीफ होने लगती है, फिर सो जाती हूँ। ऐसे धीरे धीरे करके मेरा काम चल रहा है। तो अभी अच्छा खासा टाइम तो हो गया है, फिर भी धीरे धीरे करूँगी मैं झाड़ू पोछा बर्तन। और पानी भरना था पीने का, तो हाथ के दर्द के मारे मैंने वो कैन को नहीं उठाया। मैं तो वो घघरे से ही अब पानी भरूँगी, क्योंकि हो सकता है मेरा हाथ शायद ये कैन वगैरह उठाती हूँ मैं भरी भरी, इसलिए दुखता होगा। तो अब मैं ऐसे ही भरूँगी ये पानी घघरे से छान छान के, है ना। भगवान के बर्तन बन चुके थे, उसके बाद लगेगी झाड़ू और फिर लगेगा पोछा। आज तो गुरुवार है, आज तो पूरे घर में पोछा लगेगा नहीं, तो आधे घर में लगेगा पोछा झाड़ू लगाने के बाद। और फिर खाना, और मुझे जगह जाना भी है फिर, मतलब ये मेरी तबीयत के लिए जाना है मुझे, है ना। तो बस आवाज़ तो अभी भी धीरे धीरे निकल रही है मेरी, क्योंकि मेरी तबीयत में पूरा आराम नहीं हुआ है। मतलब मुझे बहुत चिड़चिड़ से छूट रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। मोबाइल भी देखने की इच्छा नहीं हो रही है, सिर्फ मैं मेरे ब्लॉग की इतनी एडिटिंग करती हूँ, बस यही देख रही हूँ मैं। पता नहीं होता ना, मतलब कुछ दिमाग, मतलब अपना मूड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तबीयत ख़राब होती है तो बस वही मेरे साथ हो रहा है। तो बस यहाँ लगा रही हूँ पोछा मैं। किचन में लग चुका था, हॉल में लगाऊंगी, भगवान वाले रूम में लगाऊंगी। और आंगन तो धो दिया था, पहले ही धुल गया आंगन, है ना। तो बस यहाँ इतना करके भी बनाऊंगी खाना, क्योंकि सोच रही हूँ कैसे बनाऊंगी कैसे बनाऊंगी, क्योंकि ना हाथ पाँव बहुत लुस्त तलुस्त हो रहे हैं, थोड़ी सी एनर्जी आती है फिर डाउन हो जाती है, फिर सोचती हूँ, फिर थोड़ी सी एनर्जी आती है फिर डाउन हो जाती है, ऐसे मेरा काम चल रहा है। फिर भी घर का काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सोएंगे भी कब तक। सोने में मतलब जी घबराने लगता है, ज़्यादा सो तो भी, है ना। देखिए गाड़ी में 9:15 बज रही है, बाबा के दर्शन हो रहे हैं। तो बस यहाँ पोछा लगा के और अगला काम में लगूंगी मैं। नहा के बाबू को उठाऊंगी, बाबू का दूध गर्म करूंगी, चाय वगैरह बनेगी एक बार और। एक बार की तो बन चुकी है। मम्मी सोए थे, मम्मी ने नहीं पी थी, मम्मी चाय पियेंगे और हम लोग फिर पियेंगे, है ना जी। तो मोबाइल तो मेरा अभी भी रुक रुक के चल रहा है पर ठीक है। और जो कपड़े इतने सारे थे ना, उन सबको उठा के ला के रखे। देखो इतने कपड़े, ढेर लगा था कपड़ों का। तो इनकी घड़ी बनाना है मुझे, तो मैं तो घड़ी बना बना के थक गई थी, इतने कपड़े थे। बच्चे नहाते जा रहे थे, ले जाते जा रहे थे, तो भी ख़त्म नहीं हो रहे थे कपड़े, है ना। आधी घड़ी बनाई थी, फिर थक गई थी फिर खड़े होके फिर थोड़ी बनाई। मतलब बहुत सारे कपड़े थे यार, कोई भी काम एकदम से आता है ना, लोड पड़ जाता था, फिर कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे ही 2-3 दिन कपड़ों के कितने ढेर लग गए थे। अब मैं यहाँ नहा के आ गई हूँ, बाबू को दूध दूँगी। मैं गिल सी देख रही थी, पता नहीं क्या कुछ लग रहा था मुझे, कुछ लगा तो नहीं है। इसके बाद बनेगी चाय और फिर करूँगी खाने की तैयारी। तो खाना बनाने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे दाल चावल बना लिए थे। शायद आप लोगों को मेरे फेस से समझ में आ रहा होगा कि मुझे तकलीफ़ है मतलब मेरी बॉडी में तकलीफ़ है ना। आँखें चढ़ जाती है, पता नहीं कुछ, मतलब कुछ भी शरीर में होता है ना, तो मेरा सबसे पहले चेहरा ही अलग होता है। आँखें चढ़ जाती है और बॉडी मतलब साथ नहीं देती है। ठीक है, यहाँ बाबू का दूध गर्म हो गया है और चाय भी बन गई थी। अभी दोपहर का समय है, तो यहाँ मुझे कपड़े पड़े थे, अब वो लगाऊंगी मशीन में। थोड़े से कपड़े थे, है ना। कपड़े धोने के बाद ये मेरे कुछ कपड़े, साड़ियाँ थी, इनको भी घड़ी बना के रखूँगी मैं। और फिर लगूँगी शाम के खाने में। और आंधी, हमारे तो आंधी बहुत चलने लगी है अब। जो खेत जलते हुए काला कचरा कचरा उड़ जाता है ना, वो भी सब बहुत हो रहा है। और ये देखिए अभी दोपहर को मैंने इमली ली थी, इमली बेचने वाला आया था। तो मतलब इतनी अच्छी मीठी, एकदम खट्टी मीठी इमली है, इतनी टेस्टी है। इसको मैंने 2 किलो ले ली थी क्योंकि इसी समय आती है इमली बाज़ार में।
ये देखिए कितना कचरा उड़ के आया है। बस है ना, गर्मी भर ऐसे कचरा उड़ के मेरे आंगन में आएगा। लोग खेत जलाते ना, तो खेत जलता है, वो पूरा कचरा आता है। लगी हूँ शाम के खाने की तैयारी में। खाना मैं बनाऊँगी चौंगा फली की सब्ज़ी और रोटी, है ना। अब कैसे बनेगी ये तो पता नहीं, पर बनानी तो पड़ेगी। है ना। देखिए चौंगा फली बहुत अच्छी थी, पतली पतली सी, क्योंकि गर्मी के दिनों में चौंगा फली, गंवार फली, भिंडी, यही सब्ज़ी आती है। तो बस मैंने तो बनाई थी जिस तैसे। बन गई थी फिर भी, क्योंकि बहुत तकलीफ़ हो रही है, हाथ पाँव बहुत लूस लूस हो रहे हैं। तो यहाँ आटा लगा रही हूँ, सब्ज़ी कट हो गई थी, मैंने बघार भी दी थी। अब आटा लगा के बनाऊँगी मैं फटाफट से रोटियाँ। फिर वही दूसरे काम, रात के थोड़े बहुत काम जो होते हैं। ज़्यादा तो नहीं कर पा रही हूँ, पर जितना हो रहा है उतना कर रही हूँ, और जितना मुझसे ब्लॉग शूट हो रहा है उतना कर रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरा काम नहीं छोड़ना है, मेरे को जितना हो उतना धीरे धीरे घर का भी करना है, और ये जो है मोबाइल का, यूट्यूब का, ये भी करना है ना जी। तो आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं? सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, है ना। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। अगर आप चैनल को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना। और बस करिए मेरे बाबू के दर्शन, मेरे गोविंद के। सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये देखिए हमारे बाबू का कितना सुंदर लग रहा है, मेरा बाबूड़ा नई नई गिलसी में दूध पीता आजकल वो। ये उनकी बंसी जी। ठीक है, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा।